सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यूं तो मैंने पहले भी इस पर किया हुआ है प्रवचन, लेकिन श्लोक दर श्लोक नहीं किया है। तो श्लोक दर श्लोक करने के लिए ही आज से शुरू होगा और ये प्रथम अध्याय जो है श्लोक दर श्लोक किया जाएगा। बाकी अन्य अध्यायों का मैंने कर दिया है, यानी 2 से 18 अध्याय तक श्लोक दर श्लोक प्रवचन मैंने किया है, प्रथम अध्याय का नहीं किया है। इसीलिए प्रथम अध्याय का श्लोक दर श्लोक कर रहा हूँ। वैसे प्रथम अध्याय पर मैंने प्रवचन किया हुआ है और उसके वीडियो भी उपलब्ध हैं, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। तो यह जो है, इसका पहला जो श्लोक है वो कह रहा है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, ये मैं बता दूं कि यह जो धृतराष्ट्र जो कह रहे हैं संजय से, तो यह युद्ध के जब 10 दिन बीत गए और भीष्म पितामह सरसैया पर जब चले गए, तब जो है धृतराष्ट्र को डर लगता है पहली बार, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि भीष्म के रहते हुए तो हम लोग हारेंगे ही नहीं। लेकिन जब भीष्म चले गए, क्योंकि 10 दिन तक उसने नहीं पूछा संजय से कि भाई क्या हो रहा है युद्ध में, लेकिन 10 दिन के बाद पूछता है व्यक्ति, यानी जब उसे लगता है कि अब हार अवश्य संभावी, या इसको ऐसा कहें कि मनुष्य जो है अध्यात्म की जिज्ञासा कब करता है, जब 18 दिन में से, यानी जीवन के 18 हिस्से में से 10 हिस्सा गुजर चुका होता है, तब उसमें पर्याप्त अनुभव आ जाती है और लगता है कि मैंने इतना कुछ किया। अब जो है, अब यह जो अध्याय है, यहाँ से पतन का अध्याय शुरू हो रहा है। आशा के विपरीत परिणाम आ रहे हैं। तो जीवन के 18 में से 10 अध्याय जब आप निकल जाते हैं ना, तब जो है आप जो है जिज्ञासा की ओर मुड़ते हैं, अपने जीवन की जिज्ञासा, जीत हार की जिज्ञासा, तमाम तरह का जो आपके समक्ष वो प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, तो उसका समाधान के लिए आप करते हैं। तो इसके बाद ही कर रहे हैं वो, तो धृतराष्ट्र हुआ, धृतराष्ट्र कर रहे हैं। धृतराष्ट्र कौन है भाई? जो धारण किया हुआ राष्ट्र को, धृतराष्ट्र जिसने राष्ट्र को धारण किया हुआ है, राष्ट्र को धारण किया है अर्थात सत्ता को जिसने धारण किया हुआ है। तो जो सत्ता में स्थिर है, जो सदैव सत्ता का लोलुप है, जो सत्ता को छोड़ता ही नहीं है, वही धृतराष्ट्र। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र अंधा था। अंधा, सत्ता में जो लिप्त रहेगा वो अंधा हो ही जाएगा। सत्ता के लोलुप अंधे ही होते हैं, मोह माया से ग्रस्त होते हैं। तो मोह का प्रतिनिधित्व करता हुआ धृतराष्ट्र है, और सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा है अंधत्व को, यानी अज्ञानता को। अंधत्व मतलब अज्ञानता, तो यहाँ अज्ञानता का प्रतिनिधित्व कर रहा है वह धृतराष्ट्र। वह कह रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविदायुत्सव, कि धर्म क्षेत्र
जो है कुरुक्षेत्र, वह जो धर्म क्षेत्र है, वहां पर युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं कौन? मेरे और पांडवों के लोग। तो संजय वे क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर धर्म क्षेत्र है, तो धर्म जो है, धर्म का क्षेत्र, तो धर्म का क्षेत्र क्या है? धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं वही धर्म का क्षेत्र है। क्षेत्र तो वैसे शरीर को कहा जाता है। तो यह जो शरीर है, तो वही जो है हमारा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर धर्म पहले आया, तो धर्म की बात कर लें तो मनुस्मृति में बताया गया है कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धर्म के ये 10 लक्षण है। क्या? धृति है, धैर्य धारण करना, क्षमा कर देना, अपने इंद्रियों का दमन करना, अपनी कुवासनाओं का दमन करना, चोरी नहीं करना, और जो है पवित्रता रखना, और इंद्रियों का निग्रह करना यानी त्याग करना, और प्रज्ञावान होना, ज्ञानवान होना, विद्या के प्रति लगाव होना, विद्यावान होना, विद्वान होना, सत्य को बोलना, सत्य को स्वीकार करना, और सत्य की खोज करना, और अक्रोध यानी क्रोध से मुक्त होना। ये धर्म के लक्षण है। तो वह कह रहे हैं कि यह धर्म जो है कि जो लक्षण है वह इस क्षेत्र में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इदम शरीरम कौन्ते, हे कौन्ते पुत्र, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता के ये 13वें अध्याय में आएगा कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, इदम शरीरम क्षेत्रम, यह शरीर ही वह क्षेत्र है। तो यहाँ जो धर्म क्षेत्र है तो वह शरीर ही वह क्षेत्र है। इदम शरीरम क्षेत्रम, तो यह शरीर ही वह क्षेत्र है। तो यह जब शरीर वह क्षेत्र है तो यहाँ धर्म क्षेत्र क्या है? तो धर्म क्षेत्र कब हो जाएगा? जब हमारे में दैवी संपदा बढ़ जाती है। दैवी संपदा का भी आगे जिक्र आता है, मैंने चूंकि प्रवचन किया हुआ है आगे, तो आप देख लीजिए। और कुरुक्षेत्र भी, कुरु मतलब करना, तो कर्म का क्षेत्र भी यही है। तो कर्म का क्षेत्र भी यही है, धर्म का क्षेत्र भी यही है। धर्म और कर्म इसी शरीर से होता है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो कहाँ धर्म करोगे और कहाँ कर्म करोगे? कैसे धर्म करोगे, कैसे कर्म करोगे? तो यह जो कर्म प्रधान जो है, विश्व रचि राखा जो है, तो यह कर्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है। भगवान कह रहे हैं यह शरीर जो है इसी से तुमको करना है, और यहीं पर इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए। और यह युद्ध यहाँ पर चल रहा है। भाई कर्म करोगे तो युद्ध होगा ही होगा। किसी कामना के वशीभूत होकर के आदमी कर्म करता है। हाँ, निष्काम कर्म होगा तो वो धर्म के लिए फिर कर्म हो जाएगा। तो युद्ध सवहा, युद्ध की इच्छा मनुष्य में, सामान्य जितने भी मनुष्य आप देखेंगे युद्ध की इच्छा से ही किया जा रहा है। हर समय अनवरत युद्ध की इच्छा में लगा हुआ है। हर समय वह युद्धरत है, किसी न किसी से युद्धरत है। उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ ग्रंथ हैं, उसके कुछ विचार हैं, उसकी कुछ भावनाएं हैं, उसकी कुछ कामनाएं हैं, उसके कुछ कर्म हैं, कुछ अनुबंध हैं, कुछ प्रारब्ध है, इनके लिए वो लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि मेरे और पांडवों के। तो मेरे यहाँ जो मेरापन जो है ना, वह युद्ध करता रहता है। पांडव अर्थात जो है, जो अपना नहीं लगता है, जो गैर लगता है। तो मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। तो अपना और पराया का सतत युद्ध चलता रहता है। ये जो है, ये इकट्ठे हुए हैं युद्ध के, ये हमारे में इकट्ठे हैं युद्ध के लिए। और संजय से पूछ रहे हैं कि
उन्होंने क्या किया, क्या किया, मतलब कुछ गलत किया, सही किया, ये नहीं जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां की गतिविधि के विषय में जानना चाह रहे हैं। क्या हुआ संजय, यानी जो जय में सम रहता हो वही बता सकता है ना। तो जो जीत हार में सम हो वही बता सकता है। तो इस तरह से यह जो है यहाँ पहला शुरू होता है, यह भीष्म पर्व में है। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, उसी तरह महाभारत में 18 पर्व। 18 पर्व में जो भीष्म पर्व है उसके अंतर्गत ही जो है यह भगवत गीता का पर्व है। और इस पर्व का जो है जो भीष्म पर्व का जो है 13 से लेकर के 42 अध्याय तक में जो है ये गीता गाई गई है। और इसमें जो संवाद है वैशंपायन जी और जन्मेजय जी का संवाद है, जिसके अंतर्गत है धृतराष्ट्र और ये संजय यहाँ संवाद कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो है कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो ये जो संजय हैं तो ये जो है गवलगण जो सूत थे, यानी जो सारथी थे, उनके जो है ये पुत्र हैं। धृतराष्ट्र के ये सारथी थे, मंत्री भी थे। तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, सारथी थे। तो ये जो संजय है इनको व्यास जी ने वो वचन दिया था, इन्हें वरदान दिया था कि आप जो है देख करके हाल बता सकते हैं। तो ये देख करके हाल सबका बताते थे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर यह उठता है कि क्योंकि यह गीता जो है वह तो ब्रह्म शास्त्र है, हर अध्याय में लिखा हुआ है ब्रह्म शास्त्र। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसका जो है कोई जो है ऐतिहासिक परिवेश नहीं। नहीं, इतिहास बोध की कमी के कारण भी कुछ लोग कहते हैं नहीं इतिहास का यह नहीं है, यह जो है सिर्फ अध्यात्म की बात है। अध्यात्म की बात तो है ही, भगवान कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति भी रहे, व्यास ऐतिहासिक व्यक्ति रहे, और व्यास जो है वह कौरवों और पांडवों के संबंधी है। भाई व्यास के ही तो पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडव। और व्यास जब ऐतिहासिक हैं तो धृतराष्ट्र भी ऐतिहासिक होंगे। व्यास इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि उनका ग्रंथ उपलब्ध है, महाभारत ही नहीं बल्कि अन्य जो ब्रह्मसूत्र है और पुराण हैं और जो वेद हैं उनकी भी संहिताएं हैं जो है वो तो व्यास के ही शिष्यों ने किया है। वैशंपायन भी थे, जैमिनी भी थे, पहल भी थे। तो इन लोगों ने संहिताएं बनाई है। तो व्यास ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध होते हैं। और व्यास का तो जिक्र जो है वहां भी ईरान में भी आता है। तो उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध है कि वहां ईरान भी गए थे, यह प्रमाणिक होता है। तो व्यास जो है ऐतिहासिक जब सिद्ध हो जाएंगे तो उससे जो है अर्जुन वगैरह भी सारे सिद्ध हो जाएंगे, भगवान कृष्ण भी सिद्ध हो जाएंगे। यह तो एक परंपरा हुई। फिर जो है जैसा जैसा वर्णन महाभारत में दिया है ठीक उसी प्रकार का जो है मथुरा के संदर्भ में भी बात आती है। भगवान कृष्ण की ऐतिहासिकता वहां से भी सिद्ध होती है। वहां भी उनकी मूर्तियां, उनके मतलब पूजा वगैरह उनका होता था। तो ये बहुत पहले का प्रमाण आता है, ईशा पूर्व के प्रमाण आते हैं।
और फिर जब समुद्र में द्वारकापुरी मिली तो उसे प्रमाणित हो जाता है। महाभारत डूब गया, में बताया गया कि द्वारका डूब गई थी, तो वो डूबा हुआ हिस्सा जो है वो मिला है, इतिहासकारों को मिला हुआ है। सरस्वती नदी का जिक्र जिस तरह से आया है वही जो है हम लोग के जो भूगोल शास्त्री हैं वो बताते हैं, भूगर्भ शास्त्री बताते हैं। तो प्रामाणिकता तो इनकी ऐसे सिद्ध हो जाती है, ऐतिहासिकता। तो भगवान कृष्ण कोई ऐसे सामान्य पात्र नहीं होते, सामान्य पात्र होते तो फिर इतना जो है उनका वो नहीं होता। बलराम और कृष्ण के जो है मतलब ध्वज, वो मतलब गरुड़ ध्वज का करे स्तंभ है वो में वहां मिला है। और सिक्कों में इनका जो है इनके चिन्ह मिले हैं। तो कुषाणों ने भी इनके चिन्ह बनवाए थे और उसके पहले भी इनके चिन्ह मिले हैं। इनके चित्र मिले हैं गुफाओं में, गुफा चित्र भी इनके मिले हैं। तो इनकी ऐतिहासिकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम इतिहास इनको काल्पनिक पात्र नहीं कह सकते। ये तो एक प्रोपेगेंडा है वामपंथियों का, जो इन्हें काल्पनिक पात्र कहते हैं, और सनातन विरोधियों का। लेकिन अब वे भी पीछे हट चुके हैं, क्योंकि इतने ज्यादा प्रमाण मिल चुके हैं कि अब उनका सामने कोई विकल्प नहीं है पीछे हटने के अलावा। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो उनको ऐतिहासिक नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। तो आगे पांडवों की बात होती है, यानी पांडु पुत्रों की, भीम अर्जुन नकुल और सहदेव और युधिष्ठिर। तो ये जो युधिष्ठिर हैं और उनका एक जो इतिहासकारों को उनका वह मिला है कैलेंडर भी, कि उनका कैलेंडर, युधिष्ठिर का कैलेंडर चलता था, तो उनके भी जिक्र आए हैं। तो इससे ऐतिहासिकता जो है इनकी कुछ प्रमाणित हो जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि फिर जो है जो धृतराष्ट्र जो इस बात को कहते हैं, तो अब देखेंगे कि अब संजय क्या कहते हैं इसके उत्तर में। हरिओम।